Hello students, welcome to online lectures of Mumbai International School and Junior College. This lecture is for class 4, subject Hindi, part मेरी बगिया. Let's begin. मेरी बगिया. बच्चों, बगिया का अर्थ होता है छोटा सा बाग, गार्डन, जहाँ तरह तरह के फूल, पेड़, पौधे लगे होते हैं. आज हम बगिया के बारे में जानेंगे, जो बगीचे का छोटा रूप है. इस पाठ के कवि हैं कमलेश तुली. अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पाठ के माध्यम से कवि हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. ऋतिक और अंकिता दोनों भाई बहन बहुत समझदार थे. ऋतिक और अंकिता दोनों भाई बहन थे और वह दोनों ही बहुत समझदार, बुद्धिमान बच्चे थे. ऋतिक और अंकिता के पड़ोसी के आंगन में बहुत ही सुंदर बगिया थी. उनके पड़ोसी के घर के आंगन में, घर के आगे जो खुली जगह है, वहाँ एक बहुत ही सुंदर सी बगिया थी. उस बगिया में खूब सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगते. यह देखकर ऋतिक और अंकिता सोचते कि काश उनके घर में भी ऐसी ही बगिया होती. वह भी ऐसी बगिया चाहते थे. पर उनके घर बगिया उगाने के लिए जगह ही कहाँ थी. इसका अर्थ है कि ऋतिक और अंकिता के घर बगिया उगाने के लिए जगह नहीं थी. जब भी ऋतिक और अंकिता की माँ को पूजा के लिए फूलों की ज़रूरत होती, वे दोनों को उनके पड़ोस के घर भेजती और वह पड़ोस की आंटी की बगिया से फूल ले आते. एक दिन जब वे दोनों फूल लेने गए तो पड़ोस वाली आंटी ने उनसे कहा, बेटा, रोज़ फूल कहाँ से आएंगे? 2-4 फूल बचे हैं, ले जाओ. आंटी की बात सुनकर वे उदास हो गए. रोज़ फूल ले जाने के कारण आंटी की बगिया में भी ज़्यादा फूल नहीं बचे थे. इसीलिए आंटी ने उनसे कहा, बेटा, रोज़ फूल कहाँ से आएंगे? यह बात सुनकर बच्चे उदास हो गए. एक दिन दोनों ने दूरदर्शन पर देखा कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं. एक दिन जब बच्चे दूरदर्शन अर्थात टीवी देख रहे थे, तब उन्होंने देखा कि गमले में, पॉट में भी पौधे उगाए जा सकते हैं. यह देखकर दोनों बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. वे बड़े खुश हुए. उन्होंने जाकर यह बात अपने माता पिता को बताई. उनके माता पिता ने पौधे लगाने के लिए उन्हें गमले लाकर दिए. दोनों बच्चों ने गमलों में मिट्टी डाली. उन्होंने गमलों में खाद और पानी मिलाकर फूलों के पौधे लगा दिए. बच्चों, खाद पेड़ और पौधों को बढ़ने में मदद करता है. वे दोनों रोज़ पौधों की अच्छी तरह देखभाल करते, उनका ध्यान रखते. धीरे धीरे पौधों में फूल खिलने लगे. खिले फूल देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. वे बहुत खुश हुए. उनकी मेहनत सफल हुई. उनकी मेहनत रंग लाई और घर फूलों की खुशबू से महक उठा. घर में फूलों की खुशबू, फूलों की महक चारों तरफ फैल गई. जब यह बात उनके पड़ोस के अंकल आंटी को पता चली, तब वह भी बच्चों की बगिया देखने और उनका हौसला बढ़ाने आए. अंकल ने दोनों को शाबाशी दी, उनकी तारीफ की और कहा, सचमुच जहाँ चाह वहाँ राह. बच्चों, जहाँ चाह वहाँ राह का अर्थ होता है कि अगर हम कुछ करने की ठान लें
और उसके लिए कड़ी मेहनत करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। इस पाठ में भी ऋतिक और अंकिता की चाह, इच्छा और मेहनत के कारण ही वह घर में अपनी छोटी सी बगिया बना पाए। यदि वह जगह न होने से निराश होकर हार मान लेते तो वह कभी अपनी बगिया नहीं बना पाते। इसीलिए अंकल ने बच्चों की तारीफ करते हुए कहा, जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ से हमने सीखा कि कभी भी निराश होकर हार नहीं माननी चाहिए और अपनी इच्छा और सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। नए रास्ते, नए तरीके ढूंढने चाहिए। इससे हमें सफलता ज़रूर प्राप्त होगी।